कस्टमर को स्पेशल सर्विस दो, इसका मतलब कस्टमर के साथ सेक्स करो। मना करने पर युवती को प्रताड़ित किया गया, उसकी 6 महीने की सैलरी रोक दी गई। यह काम कर रही थी नेपाल की 2 युवतियां जो मूलतः नेपाल निवासी हैं, पर यहाँ का आधार कार्ड लेकर यहाँ रह रही थी। शुरुआती दौर में स्पा सेंटर में फेशियल मसाज थेरेपी का लालच देकर बाहर की लड़कियों को बुलाया जाता है, यहाँ पर नौकरी दी जाती है और फिर उसकी आड़ में देह व्यापार का खेल धड़ल्ले से हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये घटना हमारे छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर की है। पीड़ित युवती ने बताया कि बिलासपुर के सिविल लाइन क्षेत्र के आइवरी स्पा सेंटर में, जो कि सत्यम चौक के पास स्थित है, यह धंधा धड़ल्ले से चल रहा था। वहाँ पर 2 महिलाएं, जिनमें से एक महिला पूजा डेकाल जो कि आइवरी स्पा सेंटर की संचालिका है तथा दूसरी नीरू तमंग जो कि मैनेजर है, ये दोनों महिलाएं मूलतः नेपाल की रहने वाली हैं, नेपाल निवासी हैं, बट उन्होंने यहाँ का आधार कार्ड बना लिया है और बिलासपुर में रहने लगी हैं और स्पा सेंटर के आड़ में देह व्यापार का संचालन धड़ल्ले से कर रही हैं। पीड़िता का यह बयान है कि वह अंबिकापुर की रहने वाली है, घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। उसे जब यहाँ पर पेपर रेड के माध्यम से पता चला कि स्पा सेंटर खुला है और जब उसने बात की तो संचालिका और मैनेजर दोनों ने उसे बड़ी रकम का झांसा दिया और कहा कि सिर्फ फेशियल और मसाज करना पड़ेगा, या कहकर यहाँ बुला लिया। उस लड़की ने यहाँ आकर स्पा सेंटर ज्वाइन किया। शुरुआती दौर में फेशियल किया जाता था, थेरेपी दी जाती थी, मसाज दी जाती थी। धीरे धीरे खेल शुरू होने लगा, जिसे हम देह व्यापार का खेल कह रहे हैं, और युवती पर दबाव बनाया जाने लगा कि तुम कस्टमर को स्पेशल सर्विस दो, और स्पेशल सर्विस के नाम पे कस्टमर के साथ सेक्स करने का दबाव बनाया जाने लगा। शुरू में जब फेशियल और थेरेपी दी जाती थी तब एक कस्टमर से 8,000 रूपए से 10,000 रूपए लिए जाते थे और युवती को कहा जाता था हर एक फेशियल और मसाज पे उसको 1,000 से 1,500 रूपए एक्स्ट्रा दिया जाएगा, पर वो रकम भी संचालिका और मैनेजर के द्वारा रख ली जाती थी। पर जब देह व्यापार के नाम पे स्पेशल सर्विस देने की बात चलने लगी कस्टमर को, तो पीड़िता ने मना किया। जैसे ही पीड़िता ने मना किया, उस पर अत्यधिक मानसिक दबाव बनाया जाने लगा और मानसिक दबाव इस हद तक बढ़ गया कि उसकी 6 महीने की सैलरी रोक ली गई। वो लड़की जो अंबिकापुर से यहाँ कमाने खाने आई है, 6 महीने की सैलरी रुक जाने पे दर दर की मोहताज हो गई और एक समय ऐसा आया कि जब उसके मन में यह ख्याल आया कि मैं अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, अपनी जिंदगी की गुजर बसर करने के लिए क्यों ना इनकी बात मान लूं। वो इस मानसिक स्थिति से गुजर रही थी, पर तभी उसके जमीन ने उसको झकझोरा और वो पीड़िता अपनी पूरी हिम्मत दिखाते हुए थाने पहुंची और उसने रिपोर्ट लिखाई। रिपोर्ट लिखाते समय वो डर रही थी कि पता नहीं कार्रवाई होगी कि नहीं, पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जांच में ये बात भी सामने आई कि ये जो देह व्यापार का धंधा जो स्पा सेंटर की आड़ में किया जा रहा है, ये बहुत लंबे समय से चल रहा है, पर इसे फैमिली सैलून का नाम दिया गया था, इसलिए लोगों का ध्यान स्पा सेंटर और स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार पर नहीं गया। पुलिस की जांच में ये बात भी सामने आई है कि अन्य युवतियों से बात की जा रही है जो वहाँ पर काम करती हैं, और पुलिस का ये मानना है कि कुछ और भी तथ्य सामने आ सकते हैं, कुछ और भी पीड़िताएं सामने आ सकती हैं। अपराध पंजीबद्ध करने के पश्चात पुलिस ने जो स्पा सेंटर है उसकी संचालिका पूजा ढेकाल और उसकी मैनेजर नीरू तमंग को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसे न्यायिक रिमांड में भेजा जा रहा है। पुलिस की जांच जारी है, जल्दी ही रिपोर्ट आ जाएगी। पर यहाँ पर एक बात कहने वाली है, स्पा सेंटर के नाम पर देह व्यापार और चंद रुपयों के लालच में लोगों को बेवकूफ बनाना, उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना कहाँ तक सही है। एक आम महिला, घरेलू महिला थोड़ा घर से आगे निकल के कुछ पैसे अर्निंग करने के उद्देश्य से अगर पार्लर खोलती है तो उस पर भी स्पा सेंटर और देह व्यापार का धब्बा लगता है। जो महिला सही है, जो पूरी ईमानदारी से पार्लर का काम चला रही है, वो महिला भी सबके दृष्टि से देखी जाती है इन कतिपय लोगों के कारण। तो क्या ये हमारा फर्ज नहीं बनता कि स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे देह व्यापार के लिए हम भी अपने आप को चौकस रखें, अपनी निगाहें चौकस रखें और अवेयर रहें। इसी तरह की न्यूज के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। स्टे ट्यून्ड विद पूर्णिमा न्यूज़ 2020।